श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। प्रेम से बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। प्रेम से बोलो अपने अपने गुरु माता पिता की जय। ग्राम की देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। विश्ववंदनी भारत माता जेकर एकलौतीन दुलौरीन छत्तीसगढ़ महतारी जेकर पुण्य धरा धाम में बसाए ये पवित्र धरा धाम बघमरा यहाँ जम्मू देवी शक्ति स्वरूपा और माता बहन मल्ला देव समान नौजवान बुद्धिमान मोर भाई मल्ला धीर धरैया विचार क्रांति करिया सन्मार्ग बतैया सियान दादा मल्ला अवैया काली के सीताराम राधे श्याम स्वरूप मुन्ना ने नानी बहनी भाई मल्ला और तुलसी मानस प्रतिष्ठान ब्लॉक इकाई खैरागढ़ के समस्त अधिकारी पदाधिकारी सदस्य मन आजीवन सदस्य बाहर ग्राम से पधारे हुए राम कथा के रसिक सज्जन वृंद माता बहन आप सबों के पावन चरण में संगम मानस विहार ग्राम बलदेवपुर की ओर से कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम है। आप सब स्वीकार करो। आओ मानस प्रेमी सज्जन, आज आपके पुण्य धरा धाम में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन बेला में एक दिवसीय मानस संगोष्ठी के आयोजन हो है और ए बार के संगोष्ठी में एक नया रूप देखे पर मिला था। पहली संगोष्ठी होवे तो अलग अलग वक्ता अलग अलग बजिया अलग अलग गवैया रहा, लेकिन देखें कि अलग अलग गवैया है अलग अलग बजैया। गवैया का गात है बजैया समझ नहीं है, बजैया बजाता गवैया समझ नहीं है। तो ये बार थोड़ा सा परिवर्तित करेगी और कहते भैया वक्ता गायन चयन करते तब बजैया मन गांव में थे बबरा मतलब मौका नहीं मिले तो यही बहाना कम से कम अहू मन जुड़ा है और ये मानस जोड़े के काम करते। तो आओ आज हम सब अपन अपन मंडली के सहित बैठे हैं और आप सबके चरण में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए मैं बैठे होते दूसरा मंडली हर आयोजक समिति मन कहे है कि पहली बैठी तन बाल कांड के ऊपर चर्चा करही, दूसरैया बैठी तन अयोध्या, तीसरैया अरण्य, चौथा किष्किंधा और पांचवे ठन है पांचवा नंबर में सुंदर कर तमोर बाटम आ है अयोध्या का है ना। और कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई बहुविधि सब संता और श्रोता वक्ता ज्ञान यदि कथा राम के। तो मती के अनुसार आप सबके बीच में तुकी सोपान अयोध्या कांड के चर्चा करे बर जावत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस 7 कांड में लिख के रखे हैं। बाल कांड 1, अयोध्या कांड 2, अरण्य कांड 3, किष्किंधा कांड 4, सुंदर कांड 5, लंका कांड 6 और उत्तर कांड 7। अगर भगवान के श्री विग्रह करके देखा जाए तो बाल कांड भगवान के चरण रखता है, अयोध्या कांड ला भगवान के कमर कथा, अरण्य कांड ला भगवान के उदर बता है, किष्किंधा कांड ला भगवान के वक्ष और सुंदर कांड ला भगवान के गला और लंका कांड ला मुंह और उत्तर कांड ला सिर बता है। तब बोला चर्चा करना है कमर में बने कमर ला कस के बैठो इसे कहते कहीं नहीं कहोगा बने तो जाग बैठो काबर एक कमर नहीं बल है भैया है ना। तो अभी पूर्ववक्ता बतावत इस पूर्व मंडली है राम जन्म की सुंदर कथा है ना। भगवान वहां के जन्म हो गए, विश्वामित्र जी महाराज है कौन राम लक्ष्मण ला मांग के लेकिन यज्ञ के रक्षा करे खातिर बन और जनकपुर में जाकर के इंकर मन के आज स्वयंवर हुई, चारों भाई मन के बिहार हुई, 4 जन बहू आगे और माता पिता का चाहिए बेटा बहू आगे एकदम निश्चिंत हो जाते। महाराज दशरथ जो है आज चारों जन बेटा के बहू आगे और निश्चिंत होकर के सुख पूर्वक राज करते। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी शीघ्र मेघ बरस बारी। जैसे पानी है बरसते बादल ने विष्णु राजा दशरथ घर सुख के वर्षा हुआ थे। एक दिन के बाद है ना महाराज दशरथ जो है राज दरबार में बैठे रहे। एक समय सब सहित समाज राजसभा रघुराज विराज। महाराज दशरथ राजसभा में बैठे हैं और राजसभा में बैठे रहा है। मंत्री कथे अरे जात रे मंत्री एक ठन दर्पण लावे
तो सब जनक बका गए। राजा दशरथ आते भरे सभा में ये दर्पण लगाए करे और भरे सभा में दर्पण के का काम है नहीं। और दर्पण कोनो देखे पर होते ना तो इसने चार जन के बीच में ऐसे बैठ के दर्पण नहीं देखते। अब अभी तक कोनो देखे हो बता दे। अब अभी तक कोनो मान लो जाए बगमरम रामायण होते रामायण सुनने ला कोनो एक जन दर्पण धर के आए हो तो हाथ खड़ा कर दे है नहीं। ये सभा में दर्पण नहीं देखे जाए बल्कि दर्पण कहाँ देखते बहनी हो। अभी आप लोग सब श्रृंगार करके आए हो ना तो कुरिया भीतरी दर्पण देखे हो है नहीं। ये देख टिकली बने लगे है, काजल बने लगे, लिपस्टिक बने लगे है और कोनो माथा कोनो टिकली टेढ़गा हो गया वो देखिए नहीं करते। आई तोर मुहुल बने दर्पण में नहीं देखे कावा कैसे माथा टिकली टेढ़गा हो गया काजल छर राग है ऐसे करते। तो ये दर्पण ला घरे में देखे जाते तब विचार कर समाज में दर्पण के का काम है। सज्जनों वास्तव में दर्पण देखना मतलब आत्मनिरीक्षण करना और हमार आप सबके जीवन में दो ठन दर्पण है। एक ठन दर्पण कौन जिन कांच के बने हुए जिला समतल दर्पण जिनमें जैसे दिखबे ना वैसे वो दर्पण दिखाते लेकिन खरा करके जेला के दर्पण में देखा था तेना वो पानी रहा और जिन्हें पार है तेना थोड़ा दिखने वाला नहीं है। और ऐसे बात है दर्पण में तय अपन चेहरा देखबे ना तो तोरे चेहरा दिखती ऐसे तो नहीं है। चल मैं मोर चेहरा देखे पर दर्पण धरे बगल वाले चेहरा दिख कैसे कहे पर। और दर्पण मतलब दर्पण दो प्रकार का। एक दिन अभी सब देखा था ना ये मानस दर्पण। तो मानस दर्पण का दिखाते भाई आदमी के अंदर में जितना कमजोरी है ना काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार के ये दाग लगे तेला देखना है तो ये मानस दर्पण। चेहरा देखना है तो कांच के दर्पण। लेकिन याद रखना बहनी ये मानस दर्पण जीवन में राम जगाते और कांच के दर्पण जीवन में काम जगाते। कैसे ढंग ले कोनो बहिनी है अच्छा ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर ले निकल के आए मोला दुश्मनी नहीं है काकरो दादा है नहीं जेकर आंखी बिरौनी घलो धागा बने है ना और दर्पण के आगू खड़ा होके तहन देख गोठियावत कौन है वो दर्पण है। मोले सुंदर कोनो नहीं है वो बगमरा भर में कौन कहा थे वो दर्पण कहा तो दर्पण है ना आदमी के जीवन में काम जगाते और मानस दर्पण जीवन में राम जगाते। सज्जनों वास्तव में एक बहिरंग दर्पण और एक अंतरंग दर्पण लिया हूं कि देखिस ना तो महाराज दशरथ देखते ओकर कान तीर के बाल है सफेद हो गया। तो ये कान तीर के बाल है सफेद हो गए तेन का कहना चाहता गोस्वामी जी महाराज का संकेत देना चाहते विचार करो। श्रवण समीप भय सित केसा ये कान तीर के बाल है पग गए तेन का संदेश दे वो तो अलग बात है कि हम ये संदेश तो समझ नहीं पा ये बाल के पकना संदेश हम समझ नहीं पा। और मनियारी दुकान ले 10 रुपया के मेहंदी पाउडर ला के ललिया करिया लेकिन ये बाल के पकना का संदेश दे ये बाल है वो बाल लगते। अरे ये दुनिया में हम दोनों जनाए ते समय तहु बाल रहे हो महु बाल रहे हो। ये बाल का कहा थे तहु बाल रहे हो महु बाल रहे हो लेकिन मैं हम पर रागे और ते आज ले करिया है नहीं। हम सब का ये प्रकृति के साथ छेड़खानी करत है कोनो करिया करत है। अब जेकर बाल नहीं ते दुख ल जान ही भैया का होते तेला है। तो सजनों अब मैं तो देखो सियान मन के मत कम बाल नहीं रहा और जवान मन के मत कम नहीं रहा। हाँ जमाना का गोफा बढ़ाई की है। अब आजकल के लड़के मन तो बिना काला वाले घलो कुर्ता पहनते जी कहीं ऊंच नीच बात हो गई हिल धरा उजा मारते है नहीं। तो सजनों वास्तव में ये बाल के पकना का संदेश दे बाल के पकना यही संदेश देवा थे कि हम ये वृद्ध हो गए और कन्या खिचिल कत्का दिल ले बांधेरी बेकते ये कन्या खिचिल निकाल और बेटा हाथ में दे भगवान के भजन में लग जाए। तो आओ का संदेश देखे आगे भजन के माध्यम से यात्रा करबो। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। लोभ और कई कई कोने क्रिया है ध्यान चाहूंगा आप सब कई कई है कोने क्रिया है और मंत्रा कोने लोभ। अरे भैया ते कोनो काम ला करा था और तोर मन में लोभ पहिनी है क्रिया करे च नहीं है काम ला करे च नहीं है और फल की इच्छा करा था तो कोनो काम नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एला दोहा ला लिखिस ना तो कोनो कथेला सोठा कर देना रही से एला उल्टा कर देना रही से कैसे केरी कई कई चेरी मंदमती
मंथरा उल्टा कर दे सोठा हो जाए। लेकिन आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते नाम मंथरा मंदमती, माने मंथरा ला कई कई के आगू कर दे। मंथरा कौन? लोभ। कई कई कौन? क्रिया। तो जब भी लोभ चलते ना तो क्रिया के पीछे चलते तब वो सार्थक होते, फलीभूत होते। लेकिन आज लोभ है अगवा गया, क्रिया है पछुआ गया। अब लोभ वही लोभ है सार्थक है भैया। तोर जीवन में दान धर्म या परोपकार करे के जो लोभ है ना यही सार्थक है। अब लोभ वाले बात आगे तो एक ठन बात मतलब सुनता हुआ नहीं चले लोभ वाले सुनता ही एक बात मतलब सुनता आते। एक जन आदमी है गंगा स्नान करे बर है ना, वो बहुत लोभी रहा है, कभू दान पुण्य नहीं करे है ना। नाम रहा है भले कर दान चंद, नाम का रहा है दान चंद। गंगा स्नान करे बर तब वहाँ जगह जगह पंडा मन तो ये सोचते अब गंगा स्नान करे बर तो आगे हूँ, लेकिन पंडा मन मिल ही अब मुला परेशान कर ही तो मैं काला दूँ काबल लोभी आदमी कभू देना नहीं जा। वो कते घाट में जे जगह लाश वास ला जलाते ना शमशान घाट में जाके वहाँ अपन कपड़ा लत्ता उतारी और नहाऊ की के गंगा में जैसे नहाए पर प्रवेश करत रहे ना तब भगवान हेते वही कर प्रगट हो गए। अब भगवान सोचते नाम है भले दान चंद लेकिन ये लोभी है। भगवान इतना अपन वेश ला बदल ली तो पंडा के रूप में पार में खड़ा हो। जैसे वो दान चंद नहा के निकलिस ना तो आगू पंडा खड़े रहे कहते देखो ना जी मैं पंडा हूँ कहते। तो ये घाट के नियम है जो कोई भी आते ना ता मोर बर 10 दिन 15 दिन के दार चाउर के माने भोजन पानी की व्यवस्था करते। तो वो कहते 10-15 दिन के बाद हम एक दिन के नहीं कर सकन कहते। तो वो कहते भैया आते बड़े गंगा में नहाए ला तक कुछ दान पुण्य करबे जी बिकर सोची दान करना जरूर है। हाँ तले लिख ले कहते 11 रुपया लिख ले कहते उधारी। अब वो नहा धो के घर चल नहा घर की तब भगवान है महिमा दिखाना है। भगवान हलो कर पाछू चलते अब जाग सुते रहे दरवाजा खटखटाई तब वो दान चंद के भाई दरवाजा खोली और कहते कोनो महाराज तब वो गंगा पंडा कहते हां जा तो तुम्हारे घर के आज गंगा स्नान करल के इसका पूछ के आबे कहते और गंगा स्नान करे बर के तक कोनो कहीं कहे है का तो जाके पूछते कसबो आज तुमन गंगा स्नान करल के रहो हां के बर के रहो तो कोनो कहीं दे हो हां एक घन पंडा रिस ना तेला में 11 रुपया उधारी दान लिखवा हो तो वही पंडा आहे। अब इतना लोग ही जिंदगी में दान नहीं देता अपन पत्नी कथे जा वाह ते पंडल की देबे अब बड़ दुहर रेंगत है तुम्हारी तबीयत खराब है कुत्ते की देबे कथले देख झूठ बोल। अब ओकर भाई कथे कैसे कर हा गोठिया था तू इसने जाके खाते हैं क्या केहम का है तो ऐसे कैसे अब भाई सब कथे वो पंडल बाबा गंगा स्नान करे बरगेरी से रेंगत ऐसे तो हमार घर के ओकर तबीयत खराब है। तब भगवान हलो काम करे हैं भगवान कहते ये मोर जजमान है अब ये कर तबीयत खराब है अब ये तबीयत खराब है छोड़ के चल तू तो नहीं बने। तब बोला कहते ले जब तक ओकर तबीयत ठीक नहीं हुई तब तक मैं तुम्हारे घर रहूं मोर पर चाउदार के व्यवस्था कर दे कहते। अब ओकर पत्नी जान चल कहते वो तो तबीयत के बने होत नीचे रहूं कहते वो दार चाउर के व्यवस्था कर दे कहते तो जा मार के की देबे कहते। वो कहते कैसे कैसे करते हैं क्या तोर काय बिगड़ जा के देबे कहते। अब वो दान जन के भाई मर गए तो वो कहते मर गए माने अब एक परिवार नहीं है। अब परिवार में कुछ ना वो आदमी नहीं है जे निकर है नहीं का पांघार में जाके बताए गांव वाले बताए तो यही भगवान है जा कहते चलो मार गए कहते। तब खटरी मटरी बने अब खटरी में सुल्ताना है तो सबले पहले खटिया उतारी धिया में तब वो दान चंद के भाई हरोएगा नी मरे बाबा हो नी मरे तो मन कहा है ये पति मरे तो कर दुख में पगली हो गए नी मरे कहा मयक मारे अब ऐसे तैसे करके खटरी में सुल्तान तब तो वो रोग है आखिर बोलती इतना लोग खटरी में भोग लेगे बाद लकड़ी चीता बना दी चीता में सुता डरी तब तो आखिर खोलती नहीं खोली दादा। अब भगवान कथे ये कबूले है रे जाके उकर तीर में मोला मिलना चाहिए कि बाकी आगे लगे यार है मोला कथे रहा जी आगे बाद में लगा हूं ये मोर चेला एक कान में जाके अंतिम समय को मैं 2-4 नाम बोल देता हूं कथे और जाके पर कान में कथे अरे दानचंद
मैं वही हरो रे पंडा तो जाके आखिर खोल के देखिस और फिर तक ले मुझे कहते हाथ तेरे लोग ही और कहीं के है हत्यारे और कहीं तो लास्ट ही चौथ मांग ले रे तो वो दान चंद काय कथे जानता वो 11 रुपया दान में लिखवा होते कार्ड ले वाला बता आपका लोग ही हलो कोनो काम के भैया तो आज मंत्रा जो है लोभ के प्रतीक है आज क्रिया के पाछू में चला थे लेकिन मानस कार संत मन कथे भैया क्रिया आगे होना चाहिए उधर पाछू में लोभ होना चाहिए। आओ एक भजन है हाँ, भजन के बाद आप सबसे विदा लेबो का बोल दे राजा रामचंद्र की जय।